हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली हम बात करेंगे अपने कि हमारा जो डिस्प्ले होता है एलिमेंट का डिस्प्ले, लेआउट का डिस्प्ले नहीं, एलिमेंट का डिस्प्ले। यानी कि अगर हम दो हेडिंग्स लेते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर नीचे आती हैं। अगर हम दो तस्वीरें लें तो वो एक दूसरे के लेफ़्ट एंड राइट साइड पे आती हैं। तो क्या हेडिंग एक दूसरे के लेफ़्ट और राइट पे नहीं आती, तस्वीरें आती हैं। इसी तरह अगर एंकर टैग की बात करें तो पैराग्राफ दो लें तो वो ऊपर नीचे आते हैं, अगर एंकर टैग लें तो वो आमने सामने आते हैं। ये बेसिकली क्या चीज़ है, इसको सर हमने कैसे टैगल करना है, आज के लेक्चर में बेसिकली हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं हेडिंग से शुरू करता हूँ। फर्स्ट पर मैं यहाँ पे लेता हूँ H1 हेडिंग 1, उसके बाद मैं नीचे आता हूँ हेडिंग 2। ओके स्टूडेंट्स, पेज को क्या मैंने सेव और पेज को यहाँ पे मैं पे आगे करता हूँ रिफ्रेश। स्टूडेंट्स चेक करें, मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जो हेडिंग थी ये यहाँ क्यों नहीं आई, ये नीचे क्यों आई। ओके अच्छा, इसी तरह अगर मैं थोड़ा और नीचे आता हूँ और मैं एंकर टैग लेता हूँ, उसमें मैं लिखता हूँ हेडिंग 1 आपको दिखाने के लिए, हेडिंग 2 कंट्रोल S किया तो ये एक इस तरह आए। बेसिकली ये हमने डिफरेंस मालूम करना है। कुछ हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, कुछ हमारे इनलाइन होते हैं, और तीसरी टाइप हम खुद बनाते हैं, या वो होती है इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे ज़्यादा फोकस अभी हम करते हैं, हम तीनों पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ ब्लॉक लेवल। स्टूडेंट्स बेसिकली जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, अगर मैं यहाँ वो अपनी ना ऑटोमेटिक 100% विड्थ ले लेते हैं। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, अगर मैं कहूँ H1 और इसका जो मुझे बैकग्राउंड कलर है वो येलो चाहिए। ओके अब हम चेक करते हैं। स्टूडेंट्स ये चेक करें, इसने जनाब जी 100% विड्थ ले ली, और अगर मैं यहाँ पे आके बैकग्राउंड देता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड, तो चेक करते हैं कि क्या ये कितनी विड्थ लेगी। तो ये इसने अपने ना कंटेंट जितना टेक्स्ट था उसके मुताबिक विड्थ ली। ये बेसिकली इनमें डिफरेंस होता है। ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जो ऐसा एलिमेंट जो अपनी विड्थ 100% ले ले, जिसमें आपके पैराग्राफ आते हैं, आपकी लिस्टें आती हैं, उसके बाद आपकी हेडिंग्स आती हैं, इस तरह के काफ़ी सारे हैं। डिव जो मेन है वो आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। उसके बाद स्पैन हो गया, एंकर टैग हो गया, इमेज हो गई, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी टेक्स्ट हो गया, ये आपकी ना इनलाइन है। आपको बात समझ में आई, ये आपके ना इनलाइन है। अच्छा अब इनमें डिफरेंस क्या है, जो होता है ना ब्लॉक लेवल, उसकी हम विड्थ ज़्यादा या कम कर सकते हैं ब्लॉक लेवल में। लेकिन इसी तरह जो हमारा होता है, मैं आपको कभी प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, दूर क्या जाना। मैं कहता हूँ कि इसकी विड्थ हो जाए 500 पिक्सल। ओके मैं आता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए इसकी 500 हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी ना जो विड्थ है वो 600 पिक्सल हो जाए, यानी कि जितने भी हमारे एंकर टैग्स हैं ना, इनकी विड्थ 600 पिक्सल हो जाए। चेक करें इन पे विड्थ अप्लाई स्टूडेंट्स नहीं हुई। ओके एक पहला डिफरेंस आपने क्या कौन सा निकाल लिया, यहाँ पे हम ना कहीं साथ में लिखते भी हैं कॉमेंट्स के अंदर कि जो पहला डिफरेंस है वो होता है इनकी विड्थ का। ठीक हो गया, यानी कि ब्लॉक लेवल की इंक्रीज डिक्रीज होती है, जबकि दूसरा है उसकी नहीं होती इनलाइन की। अब अगर मैं हाइट की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैं कहता हूँ कि इसकी हाइट हो जाए 200 पिक्सल। हेडिंग्स की जो हमारी हाइट है वो 200 पिक्सल स्टूडेंट्स हो गई। ओके मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये एंकर टैग है इसकी भी विड्थ हो जाए कितनी कर 200 पिक्सल। चेक कर लेते हैं, इसकी विड्थ होती है नहीं, आप बताएं मुझे। स्टूडेंट्स इस पे नहीं अप्लाई हुई, यानी कि अब हमें पता चला कि विड्थ और हाइट का भी डिफरेंस है। अब पैडिंग की बात स्टूडेंट्स करते हैं, यहाँ पे आता हूँ मैं पैडिंग्स। अच्छा इसके अंदर जो ब्लॉक लेवल है उसके अंदर तो पैडिंग्स और मार्जिन दोनों अप्लाई होते हैं, लेकिन क्या इसके अंदर पैडिंग अप्लाई होगी, पैडिंग 20 पिक्सल। स्टूडेंट्स चेक करते हैं, आपको मैं बताता हूँ डिफरेंस अभी। हाँ पैडिंग अप्लाई हो गई, यानी कि पैडिंग इन दोनों की सेम ही है। ओके लेकिन जो मार्जिन है वो यहाँ पे मार्जिन नहीं अप्लाई होता। मैं कहता हूँ कि मार्जिन टॉप से मुझे चाहिए 20 पिक्सल, यानी कि मुझे ना 20 पिक्सल टॉप से चाहिए। स्टूडेंट्स नहीं अप्लाई हुआ, आप देख रहे हैं वो ऐसे ही चिपका पड़ा है। तो इस चीज़ को बेसिकली हम टैकल भी कर सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एंकर टैग है वो मेरा ब्लॉक की तरह काम करे। हाँ जी आपको सुन के मज़ा आया कि ये नहीं कि ये चीज़ें नहीं ना अप्लाई हो रही थी। मैं चाहता हूँ सर ये अप्लाई हों, तो ये कैसे हों, इसके लिए डेवलपर ने हमें कहा है कि आप भाईजान यहाँ आएँ, आप कहें डिस्प्ले,
इनलाइन डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स जादू देखिए, स्टूडेंट्स तैयार रहिए, चेक करें स्टूडेंट्स, ये चेक करें, अब ये आपका ब्लॉक बन चुका है। वैसे तो ये एंकर टैग इनलाइन है, लेकिन आपकी इस प्रॉपर्टी की वजह से आप ये एक ब्लॉक बन चुका है। अब आप इसको ब्लॉक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बात स्टूडेंट्स आई समझ में? ये बेसिकली चीज़ें थी। तो बताने का मकसद ये है कि जो हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है उस पर विड्थ भी अप्लाई होती है, हाइट भी, मार्जिन, पैडिंग, लेकिन जो हमारा एन होता है ना स्टूडेंट्स इन लाइन, एक तो ये ऊपर नीचे नहीं होता, ये नहीं कि ना साइड बाय साइड आता रहता है, ये डिफरेंस है। उसके बाद इस पे ना विड्थ अप्लाई होती है ना हाइट अप्लाई होती है, पैडिंग हो जाती है लेकिन मार्जिन नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हम अप्लाई करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अप्लाई करवाने के लिए आपने क्या करना है, आपको बताया है सिर्फ स्टूडेंट्स एक लाइन लिखनी है, आपका अप्लाई हो जाएगा। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट्स हमारा इतना ही है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी स्टूडेंट्स। छोटा सा लेक्चर था, बातें करने को बहुत ज़्यादा है लेकिन आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। अभी हमने स्टूडेंट्स बहुत काम करना है, बहुत काम हमारा पेंडिंग पड़ा है। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।